अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। हर एक चीज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मोड ऑफ एग्जाम क्या होने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है आपका, यहाँ पे तुम्हें फी कितनी देनी होती है, एलिजिबिलिटी क्या है और बुक्स कौन सी है जो तुम्हें यहाँ पे रेफर करनी है इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रेजेंटेशन, आज की वीडियो। और एक चीज मैं बोलूंगी, अगर तुम्हें वीडियो ये अच्छी लगे तो प्लीज एंड में लाइक करके जरूर जाना। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सारे अपडेट, सारे इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली तुम्हें इसी चैनल पे मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, कंटेंट के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, स्कोप बताऊंगी मैं यहाँ पे तुम्हें, सैलरी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, बुक्स क्या है एंड मोर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से पहले जिन बच्चों को मेरे बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत सारे बच्चों को आई नो कि पता होगा, बट फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं पता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, माई सेल्फ दीप्ति कुमारी सिंह। मैंने अपनी बीएससी नर्सिंग एम्स दिल्ली से की है। 2018 का मेरा बैच था और मैंने 2022 में अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने नॉर्सेट का एग्जाम दिया है, जो आपको एक नर्सिंग ऑफिसर, आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीएससी नर्सिंग कोर्स, अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो उसके लिए आपको ये एग्जाम देना होता है। इस एग्जाम को क्रैक किया है विद 179 रैंक एंड आफ्टर दैट आई एम करेंटली वर्किंग एज ए नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के बारे में मुझे अच्छा लगता है आप सभी को बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए मैं बता दूं सबसे पहले कि जो एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है, ये ऑल इंडिया लेवल पे कंडक्ट होता है। यानी तुम किसी भी स्टेट के बच्चे हो, तुम जम्मू कश्मीर के हो, कर्नाटका के हो, केरला के हो, किसी भी स्टेट से रिलेटेड हो, तुम ये एग्जाम को फ्रीली दे सकते हो। कोई डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई स्टेट कोटा अप्लाई नहीं होता है, तुम कहीं से भी इस एग्जाम को दे सकते हो। वंस अ ईयर है, साल में एक बार ही कंडक्ट होता है। मोस्ट प्रोबेबली जून में होता है। दिस ईयर भी जून में कंडक्ट हुआ है और लास्ट ईयर भी जून में कंडक्ट हुआ था। तो मोस्ट प्रोबेबल डेट है इसकी कि ये जून में कंडक्ट होता है। एंड जो फॉर्म्स है जहां पे तुम्हें एक्टिव रहना है, ये जो फॉर्म रिलीज होता है इसके लिए, वो रिलीज होता है आपका फेब से मार्च के बीच में। ठीक है, आई होप यहां तक सभी को क्लियर हो गया। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द स्कोप्स इन नर्सिंग। स्कोप्स इन नर्सिंग में सबसे पहले बता दूं, अगर तुमने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर ली तो यू कैन गो फॉर हायर एजुकेशन, लाइक तुम एमएससी कर सकते हो, एमफिल कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो इसके बाद। ठीक है, देन नर्सिंग ऑफिसर या फिर स्टाफ नर्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी नर्सिंग तुम डायरेक्टली एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हो। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ स्टाफ नर्स बनने के लिए तुम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीएससी नर्सिंग कोर्स। ओके, नेक्स्ट है आरएन इन अब्रॉड। आरएन मतलब रजिस्टर्ड नर्स। तुम अब्रॉड यानी कि आउट ऑफ इंडिया, बाहर जाके भी, लाइक यूके में, यूएसए में, कनाडा में जाके एज अ रजिस्टर्ड नर्स वर्क कर सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीएससी नर्सिंग। और ये जस्ट ये नहीं है कि मैं तुम्हें ऐसे ही बता रही हूँ, मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स हैं जो अभी अब्रॉड जाके एज अ नर्सिंग ऑफिसर उधर वर्क कर रहे हैं। क्योंकि ये ग्रेजुएशन कोर्स है, तो ग्रेजुएशन कोर्स के बेसिस पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो सारे एग्जाम्स तुम दे सकते हो। अगर लाइक तुम यूपीएससी या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भी दे सकते हो इसको कंप्लीट करने के बाद। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे सैलरी आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी नर्सिंग। तो सबसे ज्यादा कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स हो या कोई भी डिप्लोमा हो या कोई भी कोर्स हो, उसके बाद हमारा जो एक अल्टीमेट होता है कि हमें सैलरी उसके बाद कितने मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है अपने ही चैनल इस नर्सिंग टू नॉर्सेट के यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कितनी सैलरी मिलती है, कितना डिडक्शन होता है एंड आफ्टर दैट इन हैंड सैलरी तुम्हें कितनी मिलती है, तो उसके लिए तुम्हें जाके ये डिटेल्ड वीडियो देखनी पड़ेगी। अदरवाइज इन जनरल मैं तुम्हें बताऊं, 2024 में जिस बच्चे ने एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया है या न्यू ज्वाइन है, उसकी सैलरी तुम यहाँ पे देख सकते हो 83,000 पर मंथ इन हैंड सैलरी है आफ्टर ऑल डिडक्शन। और मुझे नहीं लगता कि ये सैलरी किसी भी सैलरी से कम हो सकती है। ये एक बहुत अच्छी सैलरी है और ये आपकी एज अ फ्रेशर, जब तुम न्यूली ज्वाइन करते हो वहां पे तुम्हारी एक सैलरी है, वो भी तुम्हारे टैक्स और जितनी भी चीजें डिडक्ट हो सकती है उसको डिडक्शंस के बाद। ठीक है, एंड एक और चीज मैं बता दूं, नर्सिंग में आपकी सैलरी एवरी ईयर 2 बार इंक्रीज होती है। आपका जो इंक्रीमेंट लगता है वो 1 बार लगता है, यानी टोटल आपकी 3 बार सैलरी इंक्रीज होगी। तो सोच सकते हो तुम एज अ फ्रेशर, एज अ न्यू ज्वाइनी तुम्हारी 83,000 पर मंथ सैलरी है, तो आफ्टर दैट जब तुम्हें ज्यादा एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो तुम्हारी सैलरी कितनी हो सकती है। एंड इसके अलावा नॉट इवन सैलरी, बहुत सारे पर्क्स भी होते हैं जब तुम किसी गवर्नमेंट में
किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉब करते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम देने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि इफ यू आर एलिजिबल और नॉट फॉर दैट एग्जाम। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इज एन इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा है कि 17 ईयर्स मिनिमम एज है इस एग्जाम को देने के लिए, यानी 31 दिसंबर 2025 तक तुम लोगों की एज अगर 17 साल हो गई है, 17 ईयर्स हो चुकी है, तो ही तुम इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हो, अदरवाइज तुम इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। तीसरी चीज यहाँ पे तुम देख सकते हो 10+2 यहाँ पे तुम्हें पास आउट करना है, वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है। यस, NIOS वाले बच्चे भी यहाँ पे एप्लीकेबल है इस एग्जाम को देने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया ये है कि तुम एक साइंस के बच्चे होने चाहिए और तुम्हारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए अगर तुम इस एंट्रेंस एग्जाम को देना चाहते हो। अलॉन्ग विद इंग्लिश, वो तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, वो तो तुम्हें होता ही है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे तुमने 12th पास आउट तो कर लिया, इसी सब्जेक्ट से किया है, लेकिन कितने मिनिमम मार्क्स हैं कि तुम इस एग्जाम को दे सकते हो? वो मिनिमम मार्क्स है यहाँ पे 55% है जनरल कैटेगरी के लिए और OBS के लिए, OBC के लिए। ठीक है, एंड 50% बच्चों के लिए है जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यानी अगर तुम जनरल कैटेगरी के हो, OBC के हो या फिर EWS कैटेगरी के हो, तो तुम्हें 55% स्कोर करना पड़ेगा 12th क्लास में। कौन सी स्ट्रीम में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जिसमें होती है, यानी साइंस स्ट्रीम में, मेडिकल स्ट्रीम में। और जो बच्चे SC ST कैटेगरी के हैं उन बच्चों को लाना है यहाँ पे 50% अगर तुम इस एंट्रेंस एग्जाम को देना चाहते हो तो। ठीक है, तो और एक और नेक्स्ट चीज यहाँ पे ये है एलिजिबिलिटी के अंदर ही कि सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम को देने के लिए, मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। यानी अगर तुम्हें एम्स से BSc नर्सिंग करनी है तो तुम्हारा एक लड़की होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गर्ल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती है, मेल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो तुम्हारी मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए, तुम एक गर्ल कैंडिडेट होने चाहिए, तुम्हारा 12th से बायो से होना चाहिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होनी चाहिए, और उस 12th क्लास में अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो तो 55% स्कोर होना चाहिए, और अगर तुम SC ST हो तो 50% स्कोर होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नाउ कम्स टू मोड ऑफ एग्जाम। तो मोड ऑफ एग्जाम यहाँ पे होता है तुम्हारा ऑनलाइन मोड, यानी CBT मोड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। स्क्रीन मिलेगी तुम्हें, तुम एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे, वहां तुम्हारे सामने एक स्क्रीन होगी, उस स्क्रीन पे क्वेश्चंस रिप्रेजेंट होंगे एंड देन तुम्हें वहां पे आंसर करके आना है, और सबमिशन भी तुम्हारा ऑनलाइन होगा, कोई OMR शीट जैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बात करूं मैं मोड ऑफ एप्लीकेशन की, तो मोड ऑफ एप्लीकेशन भी तुम्हारा ऑनलाइन होगा, यानी घर बैठ के तुम अपने ही फोन से इस फॉर्म को पूरा का पूरा फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट है जो तुम्हें पूरी, जब तक तुम्हारा रजिस्ट्रेशन से लेके सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक तुम्हें इसी साइट पे रिलाई करना है। कोई आके कुछ भी कहे नहीं बिलीव करना, सिर्फ और सिर्फ कहाँ बिलीव करना है? इस साइट पे। ये जो साइट है, इसी साइट को तुम्हें अपना ट्रस्ट के लिए मान के चलना है, क्योंकि ये ही साइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द साइट इज www.aimsexams.ac.in। ये साइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे फोकस करना, इसी पे ट्रस्ट करना, इसी पे बिलीव करना, कोई आके कुछ भी कहे नहीं मानना है। ठीक है, एंड वो तो मैंने बता ही दिया, फॉर्म जो है वो तुम्हें खुद से फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने सिलेबस की। सिलेबस को लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रही है इस साल भी। तो सिलेबस जो है ना, एम्स क्या करता है, कुछ ऐसी लाइंस लिख देगा कि तुम सिलेबस पे कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं उठा सकते। उन्होंने सिलेबस क्या लिखा है, द जनरल स्टैंडर्ड ऑफ ईच एंट्रेंस एग्जामिनेशन will be that of 12th class under the 10+2 scheme or an equivalent examination of Indian University. No syllabus for examination has been prescribed by the institute। ये जो लास्ट लाइन उन्होंने लिखी है कि कोई सिलेबस वो प्रिस्क्राइब ही नहीं करते। क्वेश्चन इनमें इन्होंने ये भी लिखा है कि 12th क्लास के अंदर जितना भी सिलेबस होता है वही तुम्हारे एग्जाम के अंदर आएगा। अगर तुम 12th क्लास में पढ़ रहे हो तो तुम ऐसा मान के चलोगे कि जो 12th क्लास के सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ उनसे ही क्वेश्चंस आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 11th क्लास एंड 12th क्लास दोनों ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं, और यू कैन चेक ऑन द गूगल ऑल्सो, वहां पे भी तुम्हें क्या दिखाई देगा, सिर्फ 12th क्लास के ही चैप्टर्स और टॉपिक्स तुम्हें दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 12th क्लास ही नहीं आती, यहाँ पे आपका 11th और 12th दोनों ही सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं। तुम प्रीवियस से क्वेश्चन उठा के देखो, इस साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, इससे लास्ट टू लास्ट का क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, हर जगह आपके 11th और 12th दोनों के ही क्वेश्चन इंक्लूडेड है। ठीक है, ओके। एंड द लास्ट वन इज एग्जामिनेशन हैज बीन प्रिस्क्राइब बाय द इंस्टीट्यूट। लास्ट ईयर की तरह इस ईयर भी जो 2024 के एग्जाम हुआ है वहां पे भी बच्चों ने बहुत ज्यादा
कंफ्यूजन क्रिएट हुई कि न्यू एनसीईआरटी से आएगा, ओल्ड एनसीईआरटी से आएगा, बट जो 12th क्लास में तुम अभी पढ़ रहे हो दैट इज योर न्यू एनसीईआरटी। तो सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग होना था, क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग आना था, बट फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके आउट ऑफ एनसीईआरटी आए थे, डिलीटेड टॉपिक से आए थे, जिसके लिए अभी हमने बहुत सारे रेज योर क्वेरी करके बहुत ज्यादा मैसेज डाला है। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट मिलता है एंड होप फॉर द बेस्ट। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा लैंग्वेज या मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन। तो जो तुम एग्जाम देने जा रहे हो वो किस लैंग्वेज में होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे मैं बता दूं, जो तुम्हारा लैंग्वेज है वो बोथ लैंग्वेजेस है, यानी कि अगर तुम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो भी इस एग्जाम को दे सकते हो, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो भी इस एग्जाम को दे सकते हो। दोनों ही मीडियम में हमारा एग्जामिनेशन होता है, और जिस टाइम पे तुम एग्जामिनेशन सेंटर पे बैठे हो तुम वहां पे अपने अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को स्विच भी कर सकते हो। लाइक तुम अगर इंग्लिश में डिस्प्ले हो रहा है तो तुम उसे हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो, हिंदी में हो रहा है तो इंग्लिश में कर सकते हो। तो जैसा तुम्हें अंडरस्टैंडेबल हो, जिस हिसाब से तुम्हें समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस, उसके अकॉर्डिंग तुम इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो वहां पे तुम जब मर्जी तब चेंज कर सकते हो। ओके, बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो एप्लीकेशन फी है आपकी 2000 रुपए जनरल कैटेगरी के लिए, 1600 रुपए SC ST और EWS कैटेगरी के लिए। अगर तुम फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हो तो कोई फीस नहीं लगने वाली है तुम्हारी, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करनी है। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, अगर तुम्हें 2025 के लिए एक्टिव रहना है, तुम्हें जानना है सारी चीजें, तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। एक हमारा ऐप है नर्सिंग टू नॉर्सेट करके, प्ले स्टोर से तुम डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे सब कुछ तुम्हें टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाती है। लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा तुम जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इंस्टेंट अपडेट तुम्हें इसी चैनल पे मिलेगी। एंड टेलीग्राम ग्रुप का भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम्हें लिंक, वहां से तुम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। सारी चीजें वहां पे पहले ही बता दी जाती हैं। नाउ कम्स टू हाउ टू प्रिपेयर। हाउ टू प्रिपेयर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर प्रिपरेशन ही नहीं करोगे एग्जाम में सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम जैसे अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तुम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो नीट के लिए प्रिपेयर करो, जैसे मन करे तुम वैसे प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर अभी तक तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि इस पूरे प्रिपरेशन के फेज में तुम्हें यहीं से प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी और एग्जैक्ट और करेक्ट गाइडेंस मिलेगी, एक्यूरेट गाइडेंस मिलेगी, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं बताई जाएगी। दूसरी चीज है, अगर तुमने अभी तक इस चैनल के ऐप पे अगर तुमने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, नर्सिंग टू नॉर्सेट अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डेफिनेटली डाउनलोड करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे भी आपको अपडेट मिलते रहेगा हर एक चीज के ऊपर रिगार्डिंग एम्स BSc नर्सिंग 2025। दूसरी चीज, एक और चीज मैं बता दूं, अगर तुमने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना। एंड द लास्ट वन, आफ्टर कंप्लीट एवरीथिंग तुम्हें एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होती है, जिससे तुम्हारी प्रिपरेशन और बूस्टअप हो, एनहांस हो। और वो टेस्ट सीरीज मिलेगी तुम्हें नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप पे, वहां से डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से ऐप को, और उसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। एम्स के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो मैंने खुद ही प्रिपेयर की है। ओके, नेक्स्ट है हमारा बुक्स यू शुड फॉलो। ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बुक्स क्या क्या तुम्हें फॉलो करनी है प्रिपरेशन के टाइम पे, क्योंकि एक अच्छी बुक ही तुम्हें एक अच्छा सिलेक्शन दिला सकती है। एंड एक और चीज रिकमेंड करूंगी, एक बुक को 10 बार पढ़ना इज फार बेटर देन 10 बुक को एक बार पढ़ना। तो एक बुक खरीदो, उसी एक बुक को लास्ट तक अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो भी डाउट्स है, जो भी चीज तुम्हें उस बुक में आती है, प्रॉब्लम्स आती है, उसे देन एंड देयर क्लियर करना है। कोई भी तुम्हें डाउट्स छोड़ के नहीं रखना है। बुक यहाँ पे फॉलो करनी है तुम्हें। बायो के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करोगे, इसके लिए कोई बुक पे रिलाई नहीं करना है, कहीं से क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का क्वेश्चन आता है। देन नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री में तुम्हें एक एनसीईआरटी फॉलो करनी है और दूसरा तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक फॉलो करनी है। फिंगर टिप्स की बुक आती है MTG की, वो तुम सभी बच्चों को खरीदती है और वहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। एंड फाइनली फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें फिंगर टिप्स लेनी है और वहीं से सारे के सारे क्वेश्चन, सारी थ्योरी, सब कुछ कवर करना है। एक और चीज मैं बता दूं, जीके यहाँ पे रह गया है, तो जीके की सारी प्रिपरेशन कहाँ करा जाएगी तुम्हें इसी चैनल पे। अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो, क्योंकि इसी चैनल पे जीके की सारी प्रिपरेशन कराई जाएगी। लास्ट ईयर जो 2024 के अंदर जो तुम्हारे इस साल क्वेश्चन आया हुआ था जीके का, वो सारे के सारे टॉपिक्स मैंने इसी चैनल पे लाइव सेशन में करवाया था। तो अगर तुम चाहते हो तुम्हारी भी जीके स्ट्रांग हो, तुम्हें भी वो क्वेश्चन 10 के 10 आते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो जरूर करना, ठीक है। और लास्टली ज्वाइन द टेस्ट सीरीज एज आई टोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बुक्स के बाद पैटर्न ऑफ एग्जाम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। तो 4 सब्जेक्ट है आपके पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड जीके। 4 सब्जेक्ट्स है। यहाँ पे क्वेश्चंस के नंबर देख लेते हैं। तो टोटल नंबर यहाँ पे आने वाले आपके पास 100 क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चंस में से आपके
30 क्वेश्चन फिजिक्स का होगा, 30 केमिस्ट्री का होगा और 30 बायो का क्वेश्चन होगा एंड 10 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे जीके पोर्शन से। तो सारी के लिए मैंने तुम्हें बुक्स बता दी जहां से तुम्हें प्रिपेयर करना है। जीके के लिए मैंने तुम्हें बता दिया टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, वहां पे तुम्हें जीके के टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड सेकेंडली तुम्हें यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब करना है सो दैट तुम्हारा एग्जाम के टाइम पे सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लाइवली यहाँ पे लाइव सेशन में की जाए, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा मार्किंग स्कीम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सही आंसर करोगे ना तो 1 नंबर दिया जाएगा तुम्हें, लेकिन जैसे ही ये क्वेश्चन गलत कर दोगे -1/3 हो जाएगा, यानी 1/3 मार्क्स तुम्हारे यहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे। अगर तुमने 9 क्वेश्चन गलत किए हैं तो 9 क्वेश्चन का 1/3 कितना होता है, दैट इज 3। तो यानी जितने भी मार्क्स तुम्हारे बन रहे होंगे उसमें से 3 नंबर तुम्हारे क्या कर दिए जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता छोड़ दो, मत अटेम्प्ट करो, क्योंकि नहीं अटेम्प्ट करोगे तो ना कुछ आएगा ना कुछ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं आता और अटेम्प्ट कर दिया तो -1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल कैसे करना है नेगेटिव मार्किंग, हर एक चीज की गाइडेंस तुम्हें इसी चैनल पे मिलेगी। तो जो भी बच्चे यहाँ पे नए मेरे साथ जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। एंड लास्टली एक चीज कहूंगी, अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगे और थोड़ा भी यूजफुल लगे तो लास्ट में लाइक करके जरूर जाना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025। मिलते हैं और साथ में करेंगे प्रिपरेशन और साथ में सीट लेंगे। बाय बाय, टेक केयर।